आज हमारे यहाँ जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है ना, तो मुख्तलिफ तरह की सोचें भी पनप रही हैं, मुख्तलिफ तरह की जो है वो अफकार भी लोगों के अंदर इंजेक्ट किए जाते हैं। मैं आपको उन बुजुर्गों की बात सुनाने लगा हूँ जो एक सैयदना फारूक आज़म की औलाद में से हैं और दूसरे मेरे मौला अली उल मुर्तज़ा की औलाद में से हैं। एक ने अजूदन को पाक पतन बनाया है और दूसरे ने दिल्ली में मुस्तफ़ा के नूर का फैज़ान चमकाया है। एक का नाम है बाबा फरीद मसूद गंज शकर और दूसरे का नाम है ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया। दोनों हस्तियां ऐसी हैं, कमी कोई नहीं। दोनों हस्तियां ऐसी हैं, कमाल अल्लाह ने उन्हें बेमिसाल अता फरमाया है। हुजूर दाता साहब तो सुभान अल्लाह, बाबा फरीद मसूद गंज शकर, आपको पता है भाई ये जो अजूदन का टिब्बा है ना, जिसको आज हम पाक पतन कह रहे हैं, इस पाक पतन को पाक पतन बनाया ही मेरे बाबा फरीद ने है। और बाबा साहब ने सिर्फ ये नहीं है कि वहां बैठे हैं, पहले बहाउल हक ज़करिया मुल्तानी के मदरसे में तालीम हासिल फरमाई है और तालीम हासिल फरमाई है। फिर जब यहाँ आए हैं तो हुजूर ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही जब वहाँ से चले ना, तो पाक पतन में आए तो बाबा साहब जानते थे भाई ये सैयद हैं, ये सैयद हैं हुजूर ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया। तो बुलाया तो फरमाया भाई किस लिए आए हो, किस लिए आए हो? तो कहने लगे हुजूर बस मैं आपकी मुलाकात के लिए आया हूं। तो फरमाया अच्छा मुलाकात हो गई है। एक खादिम को बुलाया और बुलाकर फरमाया भाई इनको ले जाओ और चरपाई पे सुला दो। तो खादिम आपको लेकर जब गया तो उसने कहा, हुजूर ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया ने फरमाया भाई ये मुर्शिद खाना है, मैं चरपाई पे तो नहीं सोऊंगा। थोड़ी सी तवज्जो फरमाएंगे आप जरा। हमारे यहाँ तो हमें अगर पूरा प्रोटोकॉल मुरीद को आज ना मिले ना तो वो पीरों से नाराज हो जाता है। असी गए तो हज़रत साहब पूछिया ही नहीं है, साड़ा कुछ हक बनता सी ना। ये वो बातें हैं जो कही जाती हैं। कहा गया भाई आप ऐसे करें, भाई इनको ले जाएं और सुला दें। खादिम ने कहा हुजूर ये चारपाई है, आप लेट जाएं। तो फरमाया ये पीर खाना है और यहाँ चारपाई पे तो मैं नहीं लेटूंगा। खादिम वापस आया, उसने कहा जी वो जो दिल्ली से बंदा आया वो कहता चरपाई पे नहीं लेटूंगा। तो बाबा साहब ने फरमाया जाकर उससे कहो सारी अपनी ही करनी है, ये कोई हमारी भी माननी है? सारी अपनी ही करनी है, कोई हमारी भी माननी है? जब ये हुक्म मिला ना तो लेट गए। दूसरे दिन बुलाया और उलमा की नजर ये जुमला करने लगा हूं, ख्वाजा साहब जब हुजूर ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया जब पाक पतन में आए हैं ना, तो आने से पहले वो अल्लामा भी है, वो मुफ्ती भी है, वो कारी कुरान भी है। और जिस महफिल में निज़ामुद्दीन औलिया बैठ जाते बड़े बड़े लोगों की निगाहें झुक जाती थी। लेकिन जब बाबा साहब ने बुलाया ना तो बुलाकर फरमाया भाई बंदे खुदा कुछ पढ़े हुए भी हो, बंदे खुदा कुछ पढ़े हुए भी हो? कहने लगे जी हाँ। तो दूसरा सवाल ये था कुरान भी पढ़ा हुआ है? सुभान अल्लाह, कुरान भी पढ़ा हुआ है? तो कहने लगे जी पढ़ा हुआ है, लेकिन आपको किसी बंदे की ड्यूटी लगा लें, मैं दोबारा उसको सुना लेता हूं। तो फरमाया इस ड्यूटी के लिए फरीद जो बैठा हुआ है, सुभान अल्लाह, इस ड्यूटी के लिए फरीद जो बैठा हुआ है। उन्हें कहा जी हे नसीब अगर आप सुने तो फरमाया फिर ले आओ कुरान। कुरान लेकर आए ना, सूरह फातिहा पढ़ी, पहला रकू मुकम्मल किया। उलमा की नजर ये जुमला करने लगा हूं, पहला रकू पढ़ा तो हजरत बाबा फरीद ने ऐसे सर हिलाया तो फरमाने लगे हुजूर ठीक है। तो हजरत बाबा साहब ने फरमाया ठीक तो है लेकिन चस नहीं आई है। आपकी सुभान अल्लाह पे भी चस नहीं आई है। फरमाने लगे चस नहीं आई है। आगे भी निज़ामुद्दीन औलिया थे ना, वो अर्ज करने लगे बाबा साहब अगर चस आती होती तो मैं दिल्ली से पाक पतन में ना आता। आया इसीलिए हूं सोनिया तेरी नजर पड़ेगी
तो अल्लाह फिर हर हर लफ्ज को तासीर अता फरमा देगा, हर हर लफ्ज को। तो फिर कर्ज करने लगे, फिर हुजूर फिर आप पढ़ाए ना हमें। फिर क्या पढ़ाया, क्या पढ़ाया, मैं बस वो आपको थोड़ी सी झलक दिखाने लगा हूं। क्या पढ़ाया, क्या पढ़ा। यहां से होकर बाबा साहब जब यहां इजाजत अता फरमाई, फरमाया जाओ वहां पर, तो जब दिल्ली में पहुंच गए ना वापस, तो अपने वक्त का अल्लामा भी है, अपने वक्त का फहामा भी है, अपने वक्त का मुर्शिद करीम भी है। एक नहीं लाखों की तादाद में उसके मुरीदीन मौजूद हैं, बैठे हुए दर्स दे रहे हैं। सुभान अल्लाह, दर्स दे रहे हैं। दर्स देते हुए ना हुजूर ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया अपनी मसनद से उठे, फिर बैठ गए, फिर उठे, फिर बैठ गए, फिर उठे, फिर बैठ गए। दर्स खत्म हुआ। मुरीदों ने कहा हुजूर दर्स के दौरान आप उठे हैं, बैठे हैं, उठे हैं, बैठे हैं, उठे हैं, बैठे हैं, कोई वजह थी? पता नहीं आपको समझ आएगी या नहीं, लेकिन हम अपना रांझा राजी करके चले जाएंगे। कहने लगे हुजूर कोई खास वजह थी? फरमाने लगे जब मैं पाक पतन में होता था ना, जब मैं पाक पतन में होता था तो बाबा साहब की गली में एक कुत्ता फिरा करता था। मैं थोड़ा आहिस्ता कह देता हूं शायद समझ आ जाए। फरमाने लगे मैं जब पाक पतन में होता था, बाबा साहब की गली में एक कुत्ता फिरा करता था। मैं दर्स दे रहा था, उस कुत्ते जैसा कुत्ता, उस कुत्ते जैसा कुत्ता मुझे दिल्ली की गलियों में नजर आया। मेरी अकीदत ने गवारा न किया कि कुत्ता बाबा साहब की गली में फिरने वाले कुत्ते जैसा हो, निजामुद्दीन औलिया के सामने से गुजर जाए और निजामुद्दीन औलिया उस कुत्ते का अदब ना कर रहा हो। ये पढ़ा था, ये पढ़ा था कि गली का कुत्ता वो नहीं जो पाक पतन में था, उस जैसा कुत्ता। पता नहीं कौन समझ रहा है, कौन नहीं समझ रहा है। उस जैसा कुत्ता अगर सामने आ जाए तो निजामुद्दीन औलिया उस कुत्ते का भी अदब करते हैं। तो जो मुतशाबे कुत्ते का इतना अदब करता है, वो फिर अपने पीर खाने का कितना अदब करता होगा।